हेलो मेरे सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आई होप कल का जो अकाउंट्स का पेपर था वो आपको अच्छा गया होगा। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मेरे पिछले वाली वीडियो में कि जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। तो पहली जो आज केस ले रहा हूँ इस वीडियो में वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक एंड स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है और उसके ऊपर हमेशा एग्ज़ाम में आता ही आता है। अब मैं कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल सीधी भाषा में बताऊंगा कि केस क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है, उसका रेशो क्या निकला था और जजमेंट क्या आया था, और आपको कौन से एरिया है जिसके ऊपर वो याद रखनी है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि, और लीगल लैंग्वेज को भूल जाओ, मैं जो भी बता रहा हूँ वो लेमन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, कि ताकि जो भी लोग देख रहे हैं इसको तो वो समझ जाए। ठीक है, तो इस केस में कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक एंड स्मोक बॉल कंपनी में बेसिकली दो पार्टीज है। हमेशा ये चीज़ याद रखो कि लॉ में जो पहली पार्टी होती है वो प्लेंटिफ होती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो डिफेंडेंट होती है। मतलब पहला पार्टी जो होता है, जैसे कि इस केस में कार्लिल है, तो कार्लिल जो है उन्होंने कोर्ट में केस डाला होगा, मतलब प्लेंट दायर किया होगा। और कार्बोनिक एंड स्मोक बॉल कंपनी जो है ये कंपनी है जिनके खिलाफ केस डाला होगा। ठीक है, तो जो सूट फाइल करता है, मतलब जो केस फाइल करता है कोर्ट में, इसे प्लेंटिफ बोला जाता है, और जिसके खिलाफ केस फाइल होती है उसे डिफेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कार्लिल नाम की एक लेडी थी, हालांकि केस इंग्लैंड की है, तो कार्लिल नाम की एक लेडी थी और कार्बोनिक एंड स्मोक बॉल कंपनी नाम की एक कंपनी थी जो कि स्मोक बॉल्स बनाती थी। अब ये स्मोक बॉल्स क्या है, एक दवाई थी जो इन्फ्लुएंजा को क्योर करेगी, ऐसे कंपनी का कहना था। और एक मार्केटिंग गिमिक खेला कंपनी ने, मतलब कंपनी भी नहीं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था एक्चुअली, नाम में सिर्फ कंपनी था, बट या जो भी होगा, जो भी एटीटी थी वो, तो उस एटीटी ने एक मार्केटिंग गिमिक खेला जिसके तहत उन्होंने एक प्रमोशनल स्कीम चलाई कि अगर हमारी मेडिसिन लेने के बाद ये जो कार्बोनिक स्मोक बॉल्स हम बना रहे, वो स्मोक बॉल्स को इनहेल करने के बाद हम, जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिए अकॉर्डिंगली, अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा होता है तो हम आपको 100 पाउंड्स देंगे। ठीक है, केस बहुत पुरानी थी तो उस ज़माने में 100 पाउंड्स की भी बहुत बड़ी कीमत होती थी, तो उनके सेल अच्छे खासे हुए थे। और कार्लिल नाम की एक लेडी थी जिन्होंने ये स्मोक बॉल्स को खरीदी किया, और जैसे कंपनी ने कहा था उसी तरह से उस स्मोक बॉल्स को ले लिया। उसके बावजूद भी उनको इन्फ्लुएंजा जो था वो हो गया। तो ऑब्वियसली कंपनी की जो स्कीम थी उसके हिसाब से कार्लिल ने 100 पाउंड्स मांगे। कंपनी का कहना ये था कि कार्लिल, हमने जो ऑफ़र दी थी उसको, मतलब वो कार्बोनिक स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करने की, तो उसका जो एक्सेप्टेंस था, तो कार्लिल ने हमें ये बताया नहीं था कि मैं इस स्मोक बॉल्स को कंज्यूम कर रही हूँ करके, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ था। और कार्लिल का कहना था कि जनरल ऑफर है, ये कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज दी जाती है, तो कोई भी पर्सन जब उसे ले रहा है तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली कंपनी ने डिनाई किया देना, तो कार्लिल कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने ये चीज़ कही थी कि जब जनरल ऑफर दी जाती है, अगर कोई स्पेसिफिक ऑफर दी जा रही है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो फिर तो भाई आपको एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जनरल ऑफर जो है वो पब्लिक एट लार्ज है, तो कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, जो कंपनी का एक दावा था कि हमने कार्लिल को कोई ऑफर नहीं दी थी, तो बेसिकली ये जनरल ऑफर दी थी, तो पब्लिक एट लार्ज कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और जब ऑफर दी गई थी तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो जो डिसीजन था वो कार्लिल के फेवर में आया था और कंपनी को 100 पाउंड्स देना पड़ा था। तो हमें ये तो ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है कि किसके फेवर में डिसीजन आया था। हमें मेन चीज़ कौन सी याद रखनी है कि ये एरिया, ये जो केस है वो कौन से एरिया में बात करती है, तो ये जनरल ऑफर वर्सेस स्पेशल ऑफर की केस में बात करती है। तो अगर कल वाले पेपर में आपके ये क्वेश्चन अपियर होता है तो आपको केस लॉ, मतलब केस सिनेरियो टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ पार्टीज बदल जाएगी लेकिन सिचुएशन जो है वो मोर और लेस सेम ही रहेगी। तो आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक एंड स्मोक बॉल कंपनी का जो डिसीजन है उसी लाइंस पे आपका आंसर बना के लिखना है, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। जो बचे हुए केसेस है उसके ऊपर भी बाकी के वीडियोस में मैं ऐसे ही उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ।